हेलो एंड वेलकम। योर मोस्ट वेलकम ऑन बियोनिक एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आज हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं एक क्लास 6 के स्टूडेंट का सिविल सर्विस लेवल आईएएस लेवल का इंटरव्यू। आप देखिए हम किस तरह से एक क्लास 6 के स्टूडेंट के साथ आईएएस के लेवल के क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं और किस तरह एक बच्चे क्लास 6 के स्टूडेंट्स को तैयार करके आईएएस लेवल के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए तैयार किया जाता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, प्लीज गिव योर इंट्रोडक्शन। मेरा नाम राजवर्धन सिंह है। मैं इंडियन केवीएस स्कूल पुणे में 6 क्लास में पढ़ता हूँ। आपके नाम का क्या अर्थ है? इस नाम के किन अन्य व्यक्तियों के बारे में आप जानते हैं? राजवर्धन नाम का मतलब राज्य को बढ़ाने वाला। इंडियन हिस्ट्री में थानेश्वर के रूलर प्रभाकर वर्धन के बड़े बेटे का नाम राजवर्धन था। वर्तमान समय में कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़, जिन्होंने निशानेबाजी में रजत पदक जीता और अभी एमएलए हैं। क्या आप यूनाइटेड नेशंस के बारे में जानते हैं? हाँ। यूनाइटेड नेशंस का उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ है। इसके गठन के बाद से आतंकवाद की घटनाएं खास रूप से कम नहीं हुई हैं। देशों के बीच में भी तनाव है। ताकतवर देश कमजोर देशों पर दबाव बनाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यूनाइटेड नेशन को भंग कर देना चाहिए और इसकी जगह किसी अन्य संगठन को बनाना चाहिए? भंग करने की बजाय इसमें सुधार करना चाहिए। इतने वर्षों में हमने इतने संस्थान संगठन बनाए हैं, रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, निवेश किया है। इसको मजबूत करना ज्यादा बेहतर होगा। ये निश्चित नहीं है कि नया संगठन पूरी तरह से आतंकवाद देशों के बीच तनाव को दूर कर पाएगा। क्या आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में जानते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ। यदि आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स को चुनने का मौका मिले तो आप किन देशों को चुनेंगे? अमेरिका, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी। आपने इसमें जर्मनी को शामिल किया है, आपने फ्रांस को क्यों नहीं किया? क्योंकि जर्मनी के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। आपने एक टर्म हवाला सुनी होगी, आप हवाला के बारे में क्या जानते हैं? हवाला एक प्रोसेस है जिसमें विदेश से इलीगली पैसा भेजा जाता है। देशों के बीच में इलीगल पैसे के लेन देन को रोकने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए एफएटीएफ नाम के संगठन को बनाया गया है। इसे किसने बनाया है? ये G7 देशों ने किया। G7 की मीटिंग में इसका गठन किया गया। एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट होती है, आप ग्रे सूची के बारे में क्या जानते हैं? ग्रे सूची में इन देशों को रखा जाता है जो बड़े स्तर पर निगरानी में रखे जाते हैं। कोई ऐसा देश है जिसे हाल ही में एफएटीएफ की ग्रे सूची में शामिल किया है? पाकिस्तान और ग्रे
सूची में शामिल किया है? किन देशों को ब्लैक सूची में शामिल किया गया है? नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार को ब्लैक सूची में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत के ऐसे कौन से डिफेंस सिस्टम है जिन्हें इंपॉर्टेंट माना जाता है? आर्मी में अर्जुन टैंक और T-90 टैंक, न्यूक्लियर सबमरीन और एयरफोर्स में राफेल और रेडार सिस्टम है। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि आपको डीएम बनाया जाता है तो आप महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से स्टेप्स लेंगे? मैं सबसे पहले अपने डीएम ऑफिस से शुरू करूंगा। महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए एक कम्युनिटी बनाऊंगा जिसमें महिलाएं करके प्लान बनाऊंगा। इसको बड़े अपने इसके बाद अपने एरिया में सभी एसडीएम और बीडीओ को मीटिंग लूंगा और उन्हें अपने प्लान के बारे में बताऊंगा। आपसे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, नेशनल डेटा एनालिटिकल प्लेटफॉर्म क्या है? सॉरी, मुझे इस बारे में नहीं पता। थैंक यू वेरी मच। हमने आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे आपने बहुत अच्छे तरीके से उन क्वेश्चंस का जवाब दिया। आप अभी क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं, आपने इंटरनेशनल लेवल की कंपटीशन एग्जाम्स के क्वेश्चंस का जवाब दिया है। आपको सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल सभी तरह के क्वेश्चंस पूछे, आपने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत पोलाइटली और इंटेलेक्चुअल तरीके से उनका जवाब दिया है। थैंक यू फॉर गिविंग दिस काइंड्स ऑफ आंसर। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्यूनिक एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आप अपनी कमेंट्स कमेंट बॉक्स में भेजिए। थैंक यू वेरी मच।